प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आपके सम्मुख और मेरे अजीज़ों, मैं पिता का धन्यवाद करता हूँ कि वो बार बार हमें बाइबल से बहुत सारी बातें बताता है और हम और आप परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें हर समस्या से छुटकारा दे। लेकिन मेरे अजीज़ों, परमेश्वर के प्रेमी, मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ कि हमारे पास समय नहीं होता प्रार्थना देखने के लिए। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु आप लोगों को छुटकारा देना चाहता है, आप लोगों को बचाना चाहता है। एक माध्यम है, सिर्फ एक इस्तेमाल करता है परमेश्वर कि आप प्रार्थना देखें और प्रभु प्रार्थना के द्वारा आपको छुटकारा दे। और मैं जानता हूँ कि बैरी जो है वो आपको ये काम भी नहीं करने देगा। सारे काम करने के लिए हम और आपके पास समय है, सब कुछ कर सकते हैं हम, सिर्फ प्रार्थना वचन को छोड़कर। और यही कारण है कि हम और आप आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आज जो वचन प्रभु आपको देने वाला है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबसे आशीष दे और वचन से बात करें। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। एक निकलता हूँ हर एक वर्ड तेरी ओर से पिता। जितने भाई बहन देख रहे, जितना परिवार भी देख रहा है पिता, आज इन परिवार का बोझ तू लेना पिता परमेश्वर, ताकि तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु आज इस बोझ से छुटकारा दे देना पिता, नाना प्रकार की मुसीबत से पिता परमेश्वर, ताकि जब ये देखे तो इनको रियलाइज़ हो कि वाक्य में प्रार्थना देखने सुनने से कितना बड़ा बोझ हटता है और परमेश्वर एक मध्यम में इस्तेमाल करता है। प्रभु इस पूरे सब समय को अपने हाथ में लेना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल मेरे अजीज़ों, सिर्फ परमेश्वर हमें और आपको इस्तेमाल करता है, इस इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहा है ताकि आप इस माध्यम से प्रार्थना देखें और प्रभु आपको वो ब्लेसिंग दे जो अभी तक आपके पास नहीं आई है। अब हमारा एक हफ्ता रह गया है नाइट प्रेयर का। जितने मेरे व्हाट्सएप वाले जो शामिल नहीं हो पाए, मैं निवेदन करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर सिर्फ 6 प्रार्थना रह गई है। 6 प्रार्थना को अपने हाथ से ना जाने दे। आइए वचन पढ़ेंगे और प्रभु के धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर वचन और से बातें करता है और हमें और आपसे चाहता है कि हमें छुटकारा मिले। हालेलुया। क्या मिले? छुटकारा मिले। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 11 का 28। मत्ती 11 का 28 से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। आज परिश्रम 2 किस्म का होता है मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर के प्रेमियों। परमेश्वर परिश्रम 2 किस्म का होता है। एक वो जो हम संसार के लिए करते हैं, जिसमें पैसा कमाना, मेहनत करना, 5-5 और 8-8 10-10 घंटे हम मेहनत करते रहते हैं या परिश्रम करते हैं हर चीज़ के लिए, इस संसार की बातों के लिए, बुरे कामों के लिए परिश्रम करते हैं, है ना। लेकिन कुछ परिश्रम वो होते हैं जो हम परमेश्वर के लिए करते हैं। हमारा जगना, हमारी प्रार्थना करना, परमेश्वर में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभु कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किस विश्राम की बात प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं? किस परिश्रम की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा ना कि हम संसार के लिए परिश्रम करते हैं और संसार का बोझ हम पे आ जाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको उस परिश्रम से, उस बोझ से आज़ाद करना चाहते हैं। आज कितने जने हैं जो परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन पा नहीं रहे, परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं वसूल हो रही, परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो संसार में होकर संसार का परिश्रम कर रहे हैं। आज संसार से हटकर मेरे अजीज़ों प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। आपका बोझ, किस बोझ की बात कर रहे हैं? परमेश्वर यीशु मसीह। आज से 2 साल पहले मैं परिश्रम करता था, मैं 12-13 घंटे काम करता था, साथ में इस संसार का परिश्रम था, पाप का परिश्रम था, पाप का बोझ था। जब प्रभु ने मुझे बुलाया और मैं गया तो मेरा सारा परिश्रम, मेरा सारा बोझ प्रभु ने उतार दिया। हालेलुया। आज जितने बोझ से दबे लोग हैं, चाहे वो बोझ एक बीमारी का हो, गरीबी का हो, शैतान का हो, अंधकार की शक्ति का हो, या मेरे बहन मेरे भाई किसी पाप का हो, किसी बुरी आदत का हो, प्रभु आपको बुलाना चाह रहे हैं। प्रभु आपको प्रेम करता है। बस हम ही हैं जो हम नहीं समझते
कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करता है जो ये कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। वाक्य में प्रभु हमें आराम देना चाहता है। प्रभु हमें देखता है हम कमाते ज़्यादा है लेकिन गंवाते ज़्यादा है। लेकिन हम कमाएंगे, मतलब समय हम ज़्यादा दे रहे हैं नौकरी को, लेकिन जितना पैसा आ रहा है सब दवाइयों में जा रहा है, सब नाना प्रकार की मुसीबत में जा रहा है, हमारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है मेरे अज़ीज़ों। लेकिन जब हम प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना बोझ देते हैं, तो हम 5 रोटी 2 मछली को भी बढ़ा सकते प्रार्थना से। हालेलुया। आप जिस काम करने हो, जिस पर बिजनेस है आपका, प्रभु उसी में बरकत देगा और आपको मल्टीप्लाई आशीष देगा। आप जिस बोझ से दबे हो, प्रार्थना तो कर रहे हो लेकिन बोझ नहीं उतर पा रहा है, वो बोझ प्रभु उतारेंगे। आप आओ तो सही। फिर क्या लिखा है? प्रभु बुला रहा है, मेरा जुआ अपने पर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ। मुझसे सीखो, परमेश्वर कह रहा है मुझसे सीखो, मेरा जुआ, मेरा बोझ उठा लो। कितना प्रेम करता है प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नरम और मन में दीन हूँ और अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरा जुआ सहज, मेरा बोझ हल्का है। वाक्य में प्रभु के वचन का बोझ बहुत हल्का है। जब इसे उठा लेंगे, इस बाइबल को उठा लेंगे, जब इसे पढ़ने लगेंगे, तो यकीन मानो हमारे सारे बोझ उतर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हमारा परिश्रम छूट जाएगा। एक वचन पढ़ूंगा, यशा उसका यशायाह नबी किताब उसका 65 अध्याय का मैं 20 में 21 से पढ़ूंगा। या सुनना, वे घर बनाकर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वह बनाए दूसरा बसे। सुनना, बड़ी गौर से दिया परमेश्वर वचन। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए दूसरा बसे या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की ओर सी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे और उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो परमेश्वर का वाणी है कि आपकी जो मेहनत है ना, वो कर्ज में नहीं जाएगी, वो दवाई में नहीं जाएगी, वो इधर उधर पैसा खर्च जाएंगे। आपके पति की तनख्वाह शराबों में नहीं जाएगी, वेश्यागिरी में नहीं जाएगी। आप परिश्रम करो प्रभु में, तो परमेश्वर को उठाकर खड़ा कर देगा मेरे अजीज। जब हम परिश्रम करते हैं परमेश्वर में, तब हमें वो आशीषित करता है मेरे अजीजों। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 58वां वचन। पहला कुरिन्थियों 15:58, 58 वचन। क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हम और आप संसार के काम में, ओवर टाइम में, पैसा कमाने में, दुनियादारी में लगे रहते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते। ये बोझ नहीं उठाते हम, ये सहज है उठाना, ये हल्का है परमेश्वर का बोझ। दुनिया का बोझ उठाने चलेंगे और जितना हम दुनिया में जाएंगे तो दुनिया का बोझ भी हमारे ऊपर आ जाएगा मेरे अजीजों, पाप का बोझ। कि जैसे हम संसार में बढ़ते जाएंगे, याद रखना संसार की हर पाप हमारे अंदर आता चले जाएगा। क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। हम और आप तो सर्वदा घटते रहते हैं। कहाँ है आपका विश्वास? कहाँ हो गए पहले जैसे? पहले आप कितनी प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, बाइबल उठा के घूमते थे। आज पैसा कमाने में या इस संसार के पापों ने आपको अंधा कर दिया, आंखें आपकी संसार में लग गई, प्रभु में छोड़कर अब संसारी मेहनत करने लगे। नहीं मेरे अजीजों, आज आपका बोझ बहुत है, दुख बहुत है, तकलीफ है आपको, ये सब परमेश्वर उठा सकता है। तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर सबके जगह घूमते हैं कि तू मेरी मदद कर दे, तू मेरी मदद कर दे। ऐसा नहीं होगा। यहाँ लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में हमारा परिश्रम जो आप नाइट प्रेयर में, फास्टिंग में, उपवास में, प्रार्थना में, अपनी ऑफरिंग में, अपने कंट्रीब्यूशन में जो करते हो, ये परिश्रम है आपका, व्यर्थ नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। प्रभु में गया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो ही नहीं सकता। प्रभु में दिया गया समय व्यर्थ हो नहीं सकता। हमारा समय जब व्यर्थ जाता है जब हम प्रभु को छोड़ के दुनिया में समय देते हैं, प्रभु में छोड़ के यार दोस्तों में समय देते हैं, प्रभु को छोड़कर अपना समय मोबाइल में लगा देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं और फिर कहते हैं हम पे समय नहीं है प्रभु के लिए। तब हमारा परिश्रम व्यर्थ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम जितना पैसा कमाते हैं नौकरी में, वो सारा का पैसा ऐसे चले जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है उस बोझ, उस कष्ट से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। उम्मीद करता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातें करी होगी और आज आप फैसला करोगे कि आप किसका परिश्रम करोगे, कहाँ बीज बोओगे, शैतान में, संसार में या परमेश्वर में। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, बिजनेस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम आप क्या करते हैं, नौकरी बिजनेस को ही पहला दर्जा देते हैं, संसार को ही पहला दर्जा देते हैं। और जब संसार की विपत्ति हम पे आती है तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं। अरे पहले परमेश्वर आए ताकि संसार की विपत्ति आने से पहले ही प्रभु हमें उसे रोक दे यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों के पास पैसा है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन दुखी है सारे। आज कितनी बहनें, कितने भाई मुझे फ़ोन करके कहते हैं भाई पैसा नहीं लग रहा, भाई ये हो गया, भाई वो हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने संसार में बीज बोया है। अरे जब संसार का बीज बोगे तो संसार की चीज़ें तो काटोगे। जब परिश्रम प्रभु में करोगे तब आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आपको देखना है आपका परिश्रम किधर है, किधर बीज बो रहे हो, किधर अपने आप को तैयारी कर रहे हो। अगर आज भी आप प्रभु में आ गए तो आज आपका परिश्रम परमेश्वर आपका बोझ उठा लेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट द नेम ऑफ जीसस। इस सुंदर वचन के द्वारा प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। आज बहुत से भाई बहन पिता बोझ से दबे पिता, प्रभु जी सबसे बड़ा बोझ पाप का, बुरी आदत का पिता, वो ऐसे पाप जो बता नहीं सकते, दुनिया को छुपा सकते हैं पिता लेकिन बता नहीं सकते, लेकिन इन्होंने ऐसे पाप कर दिए। लेकिन तेरा वचन कहता है कि तू सब पापों के लिए पिता कुर्बान हुआ है। तो आज इन भाई बहन का जो बोझ है पाप का दूर कर दे पिता। आज जो भी इन भाई बहन को बोझ है पिता, प्रभु जी बुरी आदत का, शराब का, बंधन का, पिता परमेश्वर नाना प्रकार की बीमारी का, ओ मेरे पिता परमेश्वर आज ये बोझ उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। आज ये परिश्रम तो करते लेकिन प्रतिफल नहीं मिलता, आज उनको विश्राम दे पिता। ये तेरे पास आना चाहते पिता, तेरा दरवाजा खटकाना चाहते हैं, तू दो अपने लिए पिता परमेश्वर को आने दे। बाय फिला के कन तैयार कर पिता और तुम के साथ मिल पिता। आज ये जो तेरे में परिश्रम करे, जितने भाई बहन पिता रात को जगकर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं पिता, आराधना स्तुति करते हैं, उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं, क्योंकि आपने कह दिया है पिता प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। इसलिए पिता परमेश्वर आप विनती कर रहे हैं, आज हर भाई बहन जो बोझ से दबा है आज उनका बोझ उतार दे। आज जो मेहनत करते हैं उनका पैसा दवाइयों में, वकीलों के पास इधर उधर जा रहा है पिता, उनका परिश्रम व्यर्थ हो रहा है, आज इस परिश्रम को उनको शांति दे दे पिता। और आज ये तौबा कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं कि हमने अपना समय बहुत बेकार कर दिया, हमने अपना समय बहुत वेस्ट कर दिया। आज ये तेरे में बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, वरदान में भर दे पिता। आज जो भी भाई बहन, जो भी परिवार के लोग किसी बोझ में है, तो आज प्रभु यीशु मसीह का आप बोझ उतार रहे हैं। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है पिता। आपने प्रार्थना सुनी, आज इनको हल्का कर दिया, विश्राम दे दिया, शांति दे दी, परिश्रम से छुटकारा दे दिया, बोझ से छुटकारा दिया। मैं विश्वास करता हूँ ऐसा आपने कर दिया, मैं विश्वास कर रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड भाइयों, प्रेज द बहनों। क्योंकि एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम जिस काम में परिश्रम करते हैं प्रभु को छोड़कर, वो काम नहीं बनता है, क्योंकि उसमें कोई बाड़ा ही नहीं है खुदा का, कोई सर्कल में कोई है ही नहीं। हम प्रभु को छोड़ के सारे काम कर रहे हैं और उस परिश्रम में हम बीज बो रहे हैं। जब एक आदमी शराब पीने के लिए बीज बोता है, यानी कि पैसे देता है, तो क्या करता है, क्या काटता है वहाँ से? शराब ही लेके आता है। जब पाप में पैसा देंगे तो पाप ही आएगा, जब प्रभु के लिए देंगे तो आशीष ही आएगी, जब प्रभु के लिए समय देंगे तो आशीष ही आएगी, जब पाप के लिए समय देंगे तो समय
व्यर्थ तो जाएगा ही, साथ में पाप भी और हो जाएंगे। आज फैसला कर लेना, अगर प्रभु को समय दोगे, परिश्रम प्रभु में करोगे तो बोझ उतर जाएगा आपका जो भी है। अगर परिश्रम प्रभु में करोगे, अपना विष प्रभु में करोगे तो उतर जाएगा, और अगर परिश्रम शैतान में करोगे, अपना बीज शैतान में बोगे तो बोझ उतरेगा नहीं बल्कि और चढ़ता जाएगा। फैसला आपका है कि आप परिश्रम कहाँ करना चाहते हैं, अपना बीज कहाँ बोना चाहते हैं, इस दुनिया में, शैतान में या प्रभु में। फैसला आपका है। प्रभु आपको आशीषित करे। इस मिनिस्ट्री की सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद, प्रार्थना करने धन्यवाद, इस मिनिस्ट्री में बीज बोने के लिए आपका तहे दिल धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना में याद रखें। गॉड ब्लेस यू।